नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है आपके लिए खास। मैनपुरी से अजय सक्सेना की रिपोर्ट। मैनपुरी में एक निजी कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के बदायूं सांसद आदित्य यादव ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों को आड़े हाथ लेते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सबसे पहले महिला आरक्षण बिल के मुद्दे को उठाया। इसके अलावा देश में गैस सिलेंडरों के लिए लगी लंबी लाइन का जिक्र करते हुए सरकार की व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने दावा किया वहां ममता बनर्जी की सरकार ही दोबारा बनेगी और बीजेपी हाथ मलती रह जाएगी। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। उन्हें भरोसा है 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पूरी तरीके से हम लोगों का मानना है ये कहीं ना कहीं महिला बिल के द्वारा देश भर में एक मनमाने तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा डीलिमिटेशन कराने की जो मुहिम थी उसको हम लोगों ने देखा है। महिला बिल तो एक बहाना था, जो बैकडोर से डीलिमिटेशन कराने का उनका प्रयास था। ये पूरे तरीके से कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो 2029 के लिए या 2027 के चुनाव को देखते हुए जो इस समय पे डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से उनका भांडाफोड़ हो रहा है, जिस तरीके से उनकी योजनाओं का खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में मौजूदा प्रधानमंत्री ये काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना और सत्ता में बने रहने का जो एक लालसा थी उसके ही कहीं ना कहीं ये परिणाम था कि एक ऐसा बिल लेके आया जा रहा था। क्योंकि 2023 में पूर्व में लोकसभा में हम लोगों ने इस बिल को पास किया था। सभी सांसदों ने, चाहे विपक्ष के हो पक्ष के हो, सब लोगों ने पास किया था। तो फिर एक बार फिर से इसको लाने का क्या औचित्य था? किसान खरीद के अंदर किसानों को गन्ना नहीं खरीदा जा रहा है, किसान वापस लौट रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, किसान की जो बदहाली है, कोई भी फसल हो, आलू की क्या स्थिति हुई, धान की आपने देख लिया क्या स्थिति थी, अब गन्ना आपके सामने है क्या स्थिति। गन्ने का जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंचों से कहा था कि हम किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिला के रहेंगे। क्या आज तक उचित मूल्य मिला? नहीं मिला है। हम लोगों के क्षेत्र के अंदर जो गन्ने की मिलें हैं, वहाँ से आज भी किसानों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। गन्ना ले लिया जाता है, पेमेंट महीनों पड़ा रह जाता है, पेमेंट नहीं होता है। कई जगह तो ऐसा बिसौली में और हम लोगों ने अन्य संबल सरफ में देखा कि कई जगहों पे तो साल बीत जा, सीजन निकल जाता है, तब भी किसान को उसकी उचित धनराशि नहीं मिल पाती है। तो ये पूरी तरीके से एक छल है मौजूदा सरकार का, ये भी एक ढकोसलेबाजी है, एक झूठ है, और हम पूरी तरीके से किसानों के साथ इसको लेकर खड़े हैं। अच्छा, वहीं सरकार बीजेपी जो है दावा किस तरह का क्या कहे? पश्चिम बंगाल के अंदर निश्चित तौर पे टीएमसी की सरकार रहेगी, ममता बनर्जी जी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से उनका काम रहा है पूर्व में, जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई और पश्चिम बंगाल के लोगों के हित के लिए समय समय पे जो योजनाएं और जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, निश्चित तौर पे हमारा पूरा भरोसा है, चाहे कितनी भी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगा ले, लेकिन 100% टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार। 2027 चुनाव के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? तैयारी है सरकार 2027 के लिए समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर से तैयारी कर रही है। पीडीए के सभी लोगों को एकजुट करना, क्षेत्रों के अंदर जहां भी एसआईआर को लेके जो प्रक्रिया चली उसको देखना, अब वोट नए बनने की प्रक्रिया होगी। इसमें समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूती से काम करेगी। अच्छा, पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसके लिए चुनाव टाल रही है, चुनाव आगे बढ़ाना डर है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को डर है कि इन पंचायत चुनावों में बुरी तरह उनकी हार होगी। क्योंकि जमीनी स्तर पे जो स्थिति बनी हुई है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है, किसानों को मूल्य समर्थन, अपना मूल्य नहीं मिल रहा है, नौ बच्चों की पढ़ाई शिक्षा कितनी खराब स्थिति होती जा रही है। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार दिखला रहे हैं, इसीलिए इस चुनाव को टाला जा रहा है। और सत्यता ये भी है कि वही अधिकारी जिनसे आप एसआईआर करा रहे हो, वही अधिकारी जिनसे आप आगे चल के जनगणना कराना चाह रहे हो, उन्हीं से आप चुनाव के लिए समय ही नहीं है उनके पास। और अधिकारियों को इतना काम दे दिया गया है कि अगर उन्होंने चुनाव कराने का सोचा तो मुझे लगता है अधिकारी सारे काम काज छोड़ के धरने पे बैठ जाएंगे। इसीलिए सरकार इस समय नहीं करा। गैस किल्लत को लेकर क्या कहना चाहते हैं? गैस नहीं मिल रही है लोगों को। गैस, देखिए, ये पहले से हम लोग को पता था, लेकिन सरकार लगातार कहती रही कि गैस मिल रही है। लेकिन आपने देखा जो लंबी लाइनें लगना, कमर्शियल गैस 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार में मिलना,
घरेलू गैस आपको 3,000 2,500 रुपए में मिल रही है। तो ये महंगाई नहीं है, ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं है और ये गैस की कमी नहीं है। तो आप ही हमें बताइए और क्या, जो लाइनें लग रही हैं उसके लिए कोई जवाब दे सरकार। जिस तरह से युद्ध की महंगाई पूरे विश्व में देखने को मिल रही है, वहीं अगर इंडिया में अगर देखा जाए तो डीजल पेट्रोल के दाम कोई भारी मात्रा में नहीं बढ़े। क्या चुनाव की वजह से रोका जा रहा है कि आगे बढ़ेगी महंगाई? क्या मौजूदा स्थिति में सरकार ने सारा भार जो तेल भरने का है वो सारा भार जो कंपनीज हैं, इंडियन ऑयल, IOCL हो, HCL हो, ये सब जितनी भी कंपनीज है, सारा भार उन कंपनी को लेने को बोल दिया है। महीनों के हिसाब से हज़ारों करोड़ों का लॉस बेयर ये कंपनीज कर रही हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 4 तारीख को जहाँ तक परिणाम आएगा, 4 को परिणाम आएगा, 5 या 6 को एक बार फिर आप देखेंगे कि रेट सारे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारा कब से करने जा रही है? टिकट बंटवारा देखिए, आप इस बात के लिए बिल्कुल ना सोचे टिकट बंटवारे के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को पूरी पार्टी ने कर्तव्य से पूरी जिम्मेदारी दी है, जिसको वो उतारेंगे। हम लोगों का लक्ष्य चुनाव लड़ाना है और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हमें ये नहीं देखना प्रत्याशी कौन है, जो प्रत्याशी होगा उसके लिए पुरजोर हम लोग लड़ाई। एक सवाल है, सरकार जो है किसानों को गुमराह कर रही है, कहती है फार्मर रजिस्ट्री कराओ फिर लेंगे, और फिर कहती नहीं कराओ फार्मर रजिस्ट्री के संबंध में। देखिए, कहीं पे भी जिला स्तर पे या निचले स्तर तक कोई भी जो इनकी योजना होती है उसको सुचारू रूप से ये लोग लागू नहीं कर पाते हैं। अधिकारियों के अंदर कोई सही से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उनको सीधे क्षेत्र में भेज दिया जाता है। इतना कन्फ्यूजन होता है कि उसका जो नुकसान होता है वो या तो किसान को भुगतना पड़ता है, या तो जो अधिकारी बेचारा घर घर जाके डिटेल इकट्ठी कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। लेकिन सरकार इन सब बातों से, जिला अधिकारी से लेकर सरकारें पूरी तरीके से इन सब बातों से दूर दिखाई देती है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।